हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स को याद रखने की ट्रिक को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी संविधान की अनुसूचियां याद करने में परेशानी होती है तो इस वीडियो के बाद संविधान की अनुसूचियां आपके शरीर में रक्त की तरह दौड़ने लगेंगी। तो दोस्तों, हम 12 अनुसूचियों को याद रखने की ट्रिक को देखेंगे। हमारा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। दोस्तों, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके विस्तार की बात की गई है, तो यहाँ से इसे टी से याद रखेंगे, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है, तो इसे इमोलूमेंट्स ई से याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, तो इसे ए अफर्मेशंस एंड ओथ्स से याद रखेंगे। चौथी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, सीट एलोकेशंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसे टीयर्स के आर राज्यसभा से याद रखेंगे। पांचवी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसे एस शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स से याद रखेंगे। छठी अनुसूची में दोस्तों अदर ट्राइबल एरियाज जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसे ओ अदर ट्राइबल एरियाज से याद रखेंगे। नेक्स्ट सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 अनुसूचियाँ आती हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए दोस्तों प्रावधानों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत कुल 98 विषय शामिल हैं। दूसरी दोस्तों है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल 62 विषय आते हैं। तीसरी हमारी समवर्ती सूची है दोस्तों। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं और वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। नेक्स्ट हमारी 8वीं अनुसूची है दोस्तों। इसमें भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है, तो इसे ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस से याद रखेंगे। हमारा 9वीं अनुसूची है दोस्तों। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम हैं, तो दोस्तों इसे हम ओल्ड के एल लैंड रिफॉर्म्स से याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो इसे ओल्ड के डी से एंटी डिफेक्शन लॉ से याद रखेंगे। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में पंचायत के काम करने का विवरण दिया गया है दोस्तों। इसमें कुल 29 विषय पंचायत को प्रदान किए गए हैं जिन पर वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी 12वीं अनुसूची है दोस्तों। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं म्यूनसिपालिटीज़ के कार्य करने की विधि को बताया गया है। इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं दोस्तों हमने भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को याद रखने की ट्रिक को बहुत ही आसानी से और अच्छे से सीख लिया है। अब बारी है इस पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को करने की। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यह प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल 2002 के अंदर पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी है तृतीय अनुसूची एंड ऑप्शन सी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन डी है प्रथम अनुसूची। तो यहाँ से इसका दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे दोस्तों हम अपने ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ चौथी अनुसूची में आर से राज्यसभा की सीट एलोकेशंस की बात की गई है। हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 के अंदर पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है छठी अनुसूची, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 250, ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छठी अनुसूची। हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यह प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा है। इसका ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। इससे दोस्तों हम अपने ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से भी याद रख सकते हैं। इसे हम दोस्तों अपनी ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों 10वें स्थान पे हमारा ओल्ड का डी आता है, तो यहाँ इसका हो जाएगा यहाँ से एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एसएससी 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो हमें पता है 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। नेक्स्ट हमारा 6ठा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? एसएससी सीएचएसएल 2014 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। इसका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों इसका ऑप्शन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 12 अनुसूचियां। दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर यह गया है। इसका ऑप्शन दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट हमारा है 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी 2013 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन यहाँ से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? फिर से वही क्वेश्चन एक बार दोस्तों, यह एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? एसएससी सीएचएसएल 2016 के अंदर दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है दूसरा तथा ऑप्शन डी है 7वां। तो यहाँ से हमारा 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का। ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन बी है प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार का कार्य, ऑप्शन डी है सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। तो यहाँ से दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों दूसरी अनुसूची में इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है, अर्थात विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है।
ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो यहाँ से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। दोस्तों इसे हम अपनी ट्रिक से याद रख सकते हैं। टीयर्स के आर से यहाँ राज्यसभा में सीट अलॉटमेंट्स की बात की गई है। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची तथा ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा पहली अनुसूची। दोस्तों यहाँ टीयर्स का टी यानी पहली अनुसूची टेरिटरीज एंड स्टेट, उनके नेम एंड एक्सटेंशन विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, संघ की भाषाएं, ऑप्शन बी, दल बदल कानून, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दल बदल कानून। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। एसएससी एमटीएस 2014 का प्रश्न। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो यहाँ से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक के ओ 8th लेटर से हम इसे याद रख सकते हैं। अदर ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा तथा असम राज्य आते हैं। अगला हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीय मामले में आए निर्णय में न्यायालय ने कहा, यदि 9वीं अनुसूची मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। अगला हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन सी अनुसूची 7 की राज्य सूची, ऑप्शन डी अनुसूची 9। तो यहाँ से 18th नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुसूची 1। इसमें दोस्तों स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एक्सटेंट एंड नेम का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 19th नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो यहाँ से हमारा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची। अगला हमारा दोस्तों 20th नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। बीपीएससी 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है 5वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी है पहली अनुसूची। तो यहाँ से इसका ऑप्शन दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहली अनुसूची। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। एसएससी सीजीएल 2010 का प्रश्न। ऑप्शन ए, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ऑप्शन सी, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है।
ऑप्शन डी, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो यहाँ से इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। इसे दोस्तों हम अपनी ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ हमारा फोर्थ लेटर आर से राज्यसभा के सीटों के अलॉटमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पाँचवीं अनुसूची, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची, ऑप्शन डी नौवीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाँचवीं अनुसूची। यहाँ से अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची को। अगला हमारा क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी है हमारा 11वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न। ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 12वीं अनुसूची। अगला है हमारा प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न। ऑप्शन ए शपथ ग्रहण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी भाषाओं से। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी द्वितीय अनुसूची। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न। ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और ऑप्शन डी है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बीपीएससी 2019 का प्रश्न। ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? एसएससी सीएचएसएल 2012 का प्रश्न। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची। इसमें हमारे ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का डी एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन ए है इसका केंद्र राज्य संबंधों को बताया गया है, ऑप्शन बी है नगर पालिका, ऑप्शन सी पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एसएससी सीएचएसएल 2016 का यह प्रश्न है दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों नगर पालिका को कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं जिस पर वह काम कर सकता है। अगला हमारा है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न। ए दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, ऑप्शन बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन सी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन डी भाषाओं के साथ। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भाषाओं के साथ। अगला हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा और इसका ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों।
ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।